वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में भी मैं पिछली वीडियो की तरह आप सभी के लिए CGL मेंस और CGL प्री दोनों के ही क्वेश्चन लेके आया हूं। CGL मेंस के 2011 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन और CGL प्री 2019 के क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में आप सभी के लिए करवाने वाला हूं। तो करते हैं भाई आज की वीडियो स्टार्ट, देखते हैं भाई क्या आज की वीडियो में खास। तो भाई देखो, पिछली वीडियो मैंने आप सभी को सिखाया कि वैल्यू पुट करके क्वेश्चन निकाल लेंगे, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला बेस होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से ही सोल्व होते हैं, जहां पर आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं भाई जरा कौन सा फॉर्मूला है। भाई ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको एसएससी के हर एग्जाम में इस फॉर्मूले से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखो फॉर्मूला किस चीज का भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसके देखो दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट ये है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसी का भी देखो सेकंड फॉर्मूला ये होता है 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इसकी नेक्स्ट कंडीशन ये होती है कि भाई अगर ए बी और सी इन तीनों का जोड़ किसके बराबर है भाई, 0 के बराबर है, तो सीधी बात है भाई ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है भाई। अब देखो, अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलों से मुझे नीचे एक और बात कनेक्ट करनी है, जरा वो देखो। अब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्मूले दोनों होते हैं, तो मर्जी आपकी, आप चाहे ये पुट कर लो ये पुट कर लो, आंसर हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। यानी कि अगर मैं लिखूं a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, और मैं इसके सामने अगर मैं ये लिखूं वैल्यू 1/2 ब्रैकेट ए जमा बी जमा सी ब्रैकेट ए माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट सी माइनस ए स्क्वायर, तो दोनों वैल्यू भी क्या होनी चाहिए भाई, बराबर होनी चाहिए। तो देखो यहां से देखो a प्लस बी प्लस सी से ये वैल्यू कट गई, तो हमारे सामने यहीं से ही एक नया फॉर्मूला आ जाता है। वो फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके बराबर होगा भाई, हाफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। बात क्लियर। अब मैं जरा एक सेकंड आगे से हट रहा हूं, आप लोग जरा स्क्रीनशॉट लेके इस फॉर्मूले को साइड में लिख सकते हैं। अब करते हैं भाई क्वेश्चन जरा स्टार्ट। अब देखिए भाई आप सभी के सामने क्वेश्चन ये रहे, इफ x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c इक्वल्स टू 1 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज दिस। तो भाई मैंने अभी आप लोगों से एक बात बताई थी, वो बात क्या थी कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ये बात लिखवाई थी भाई। अब जरा यहां से देखो, इफ वाली कंडीशन को उठाते हैं भाई। जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो भाई पावर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। तो भी देखो x की पावर मैं कह सकता हूं a जमा बी जमा सी, a प्लस बी प्लस सी, ये चीज होगी। सामने देखो एक है, किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो आंसर हमेशा कितना होता है भाई, 1 होता है भाई। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई 1 की पावर 0 ये भी कितना आंसर होगा, 1 होगा। 2 की पावर 0 ये भी कितना आंसर होगा, 1 होगा। लेकिन देखो यहां पर बेस में मुझे क्या मिला है, x, तो यहां भी बेस में मुझे क्या चाहिए भाई, x चाहिए। तो मैं सामने क्या लिखूंगा, इसे x की पावर 0 लिख दूंगा, ताकि x की पावर 0 मुझे कितना आंसर मिले भाई, 1 आंसर मिले कि नहीं मिले। तो अब 1 की बजाय मैं सामने क्या लिखूंगा भाई, x की पावर 0। तो अब आप खुद देख सकते हो यहां से कि भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो भाई ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब किसके बराबर होगा भाई, 3abc के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन डी क्या हो गया भाई, मेरा आंसर हो गया, ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे भाई, इफ a इक्वल्स टू 25 b इक्वल्स टू 15 c इक्वल्स टू -10 फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अपॉन a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर भाई। ठीक है, अब जरा देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई। मैंने आप लोगों से इसका फॉर्मूला लिखवा रखा है, बताया था कि नहीं बताया था। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है भाई 1/2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये चीज थी भाई। अब देखो इस पूरे के अपोन में क्या आ गया भाई, a माइनस बी होल स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये चीज होगी भाई। इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो फाइनली मेरे पास बचा क्या भाई, 1/2 ब्रैकेट ए जमा बी जमा सी बच गया। अब देखो भाई यहां से ए की वैल्यू भाई कितनी है 25 और 15 40, 40 घटा 10 कितने हो गए भाई 30। कट कर वैल्यू भाई यहां से कितना आंसर हो गया 15। लो जी ऑप्शन डी क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर। अब करते हैं भाई इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब देखो भाई इस क्वेश्चन में मुझसे क्या कह दिया भाई 2a³ प्लस 2b³ प्लस 2c³ माइनस 6abc, ये क्वेश्चन कह दिया। अगर मैं एक चीज देखूं इस सारी इक्वेशन में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं एक सेकंड के लिए, तो अंदर देखो फॉर्मूला क्या बचेगा मेरे पास a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बचेगा ही नहीं बचेगा भाई। और इसका फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला अभी लिखा था भाई वो क्या था 1/2। अब बाहर 2 है, साथ साथ किससे गुणा कर दूंगा भाई, सी को 2 से गुणा कर दूंगा। ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर। ये चीज हो गई कि नहीं होगी भाई। अब इस 2 से भाई ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा a प्लस बी प्लस सी कर दूंगा भाई। 9 8 17 7 24, 2 आ गया भाई यहाँ पर 11 9 20 9 29, 2 आ गया भाई 4 2 6 2 8, यानी कि तीनों का जोड़ कितना हो गया भाई 894 हो गया। अब जरा यहां देखो a माइनस बी यानी कि 99 माइनस 98 कितना हो गया भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आगे चलते हैं भाई b माइनस सी यानी कि भाई 1 का स्क्वायर 1, c माइनस ए 297 माइनस 299 कितना हो गया भाई 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4 हो गया। 4 5 और 1 6, यानी कि 894 को मैं किससे गुणा करूंगा भाई 6 से गुणा करूंगा। तो जरा यहां देखो 6 चौक 24, 2 ऊपर चला गया, 9 6 54 2 56, 5 यहां रह गया, 8 6 48 और 5 53, यानी कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया यहां से 5364। तो भाई ऑप्शन कहां गया, ये सी ऑप्शन मेरे पास रहा, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा भाई, इफ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 333 एंड z इक्वल्स टू 334 देन फाइंड x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। सेम वही क्वेश्चन हो गया जो पिछला क्वेश्चन है। और भाई जो ये क्वेश्चन है बड़ा ही एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, नॉट ओनली एसएससी, इसके अलावा भी ऑल्टरनेट एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और बिल्कुल हमेशा क्या होगी, सेम वैल्यू होगी इन क्वेश्चंस की। तो भाई इस क्वेश्चन का भले ही आंसर रट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब जरा देखो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, आप सभी को पता भी है, बता भी रखा। अब जरा यहां देखो, हाफ ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, ये चीज होगी भाई। अब जरा यहां देखो भाई 1/2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, तीनों का जोड़ 366 जमा 334 कितना हो गया भाई 1000 हो गया। अब जरा यहां देखो a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि x माइनस में जगह भाई कितना हो गया 0, b माइनस सी यानी कि भाई माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 1 हो गया। अब उसके बाद देखो c माइनस ए यानी कितना हो गया दोबारा से 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो अब आप खुद देखो 1/2 गुणा 1000 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर कितना हो गया भाई इसका 1000। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप आंख बंद करके इस क्वेश्चन का आंसर रट सकते हो कि भाई इसका आंसर हमेशा कितना रहेगा 1000 आंसर रहेगा, और आप लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। और ये बड़ी ही एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। एसएससी के अलावा भी अगर आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो तो वहां पर भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बिल्कुल डिक्टो आंसर मिलेगा, इस बात की गारंटी रहेगी। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है, p³ प्लस q³ प्लस r³ माइनस 3pqr इक्वल्स टू 4 इफ a इक्वल्स टू q प्लस r, b इक्वल्स टू r प्लस p, c इक्वल्स टू p प्लस q, देन फाइंड a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। यानी कि इस बार इसने ये वैल्यू देकर इसमें कुछ ना कुछ और कंडीशन ऐड कर दी भाई। तो आप एक सिंपल सी बात देखो भाई, क्या इसका मेरे पास फॉर्मूला होता है, बिल्कुल फॉर्मूला होता है भाई। मैंने किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है यहाँ पर शुरू कर दिया, 1/2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस
सी माइनस ए होल स्क्वायर, इस चीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इसने मुझसे क्या बात कह दी भाई, देखो ए की वैल्यू क्या हो गई, क्यू जमा आर, तो जहां पर ए था मैं क्या लिख लूंगा वहां पर क्यू प्लस आर लिख लूंगा। बी की जगह क्या लिखूंगा भाई, आर प्लस पी लिखूंगा। सी की जगह मैं क्या लिखूंगा, पी प्लस क्यू, ये चीज लिखूंगा। अब जरा यहां आइए, ए यानी कितना हो गया भाई, देखो अगर ध्यान से देखो, क्यू प्लस आर माइनस बी आर माइनस पी, क्यू प्लस आर माइनस माइनस बी, सॉरी ये चीज हो गई है कि नहीं। तो देखो इनडायरेक्ट वे मुझे करना क्या है भाई, a माइनस बी करना है। तो अगर मैं a माइनस बी को देखो जरा साइड में लिखूं, q प्लस आर माइनस आर प्लस पी को मैं लिखूं, तो सिंबल क्या होंगे भाई, चेंज होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि q जमा आर माइनस पी, ये चीज होगी। माइनस आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से मुझे इक्वेशन क्या मिल गई भाई, q माइनस पी मिल गई कि नहीं मिल गई। तो मैं सीधा सीधा क्या लिख दूंगा, इस इक्वेशन को q माइनस पी की फॉर्म में लिख दूंगा भाई, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस बी माइनस सी, आर प्लस पी माइनस पी प्लस क्यू, तो भाई पी से पी कैंसिल आउट हो गया, यहां से मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, आर माइनस क्यू स्क्वायर की, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं करके, सीधी बात है भाई। अगली वैल्यू क्या भाई, सी माइनस ए, यानी कि पी प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस आर होगी भाई। तो जरा यहां देखो, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो यहां क्या बच गया मेरे पास, पी माइनस आर का होल स्क्वायर बच गया भाई। इतनी बात क्लियर। अब देखो Q Q 2 बार Q हो गया, P और P 2 बार हो गए, R R कितने हो गए भाई, 2 बार हो गए। तो मैं इसे कह सकता हूं भाई 1/2 गुणा 2 ब्रैकेट P प्लस Q प्लस R, ये चीज हो गई। अब जरा यहां देखो, इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड करता हूं भाई, Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस 2PQ। अब उसी तरह देखो, इसे भी एक्सपेंड कर रहा हूं, R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2QR। अब इसी तरह भाई इसे भी मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, सॉरी, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2PR, ये चीज हो गई भाई। अब आप एक बात देखो जरा, इसमें से क्यू स्क्वायर भाई 2 बार आ गया, पी स्क्वायर कितनी बार आ गया भाई, 2 बार आ गया, आर स्क्वायर कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। तो जरा यहां देखो भाई, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये चीज हो गई भाई, ब्रैकेट क्यू स्क्वायर 2Q स्क्वायर, पी स्क्वायर 2P स्क्वायर, आर स्क्वायर 2R स्क्वायर माइनस 2PQ माइनस 2QR माइनस 2PR, ये चीज भाई। अगर मैं इन सभी में से देखो 2 कॉमन लेता हूं, तो यहां पर वैल्यू मेरे पास क्या बचती है भाई, P प्लस Q प्लस R, 2 ब्रैकेट Q स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई भाई। अब आप एक बात देखो, ये फॉर्मूला जो बिल्कुल स्टार्टिंग बताया था मैंने, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर था, हाफ ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर के बराबर था कि नहीं था। लेकिन देखो यहां से मुझे क्या मिल गया, इस इधर डबल मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी कि जो ये फॉर्मूला इधर वाली वैल्यू है इसकी क्या हो गई भाई, डबल हो गई कि नहीं हो गई। और जब मैंने स्टार्टिंग में इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड किया था भाई, देखो ये चीज थी कि नहीं थी, यानी कि जो नीचे वाले आंसर आया हुआ है वो इस वैल्यू की क्या है भाई, डबल है क्या नहीं है। और ये वैल्यू जो है किसका फॉर्मूला था, इस चीज का फॉर्मूला था कि नहीं था भाई। अगर इस चीज का फॉर्मूला ये था, इस पूरे की वैल्यू 4 थी, और जो ये नीचे वाली वैल्यू जो है ये वैल्यू इसकी डबल है, तो भाई नीचे वाली वैल्यू का आंसर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू का आंसर 2 गुना हो गया कि नहीं हो गया। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 8 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही टाइम टेकन क्वेश्चन है। तो भाई ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 22 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 35, देन x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो भी देखो मैंने आपसे अभी बताया था एक फॉर्मूला कि भाई हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, जरा ये देखो कि भाई ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके बराबर होता है भाई? 1/2 ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर इसके बराबर होता है कि नहीं? तभी लिखवाया था आप सभी से। अब जरा यहां देखो कि भाई मुझे x माइनस वाई 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 जेड जेड माइनस एक्स, तो भाई x y की जगह मैंने भी सीधे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो भाई यहां देखो, क्या मुझे x और y की वैल्यू पता है? नहीं पता। तो अगर मुझे वैल्यू पता होती तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करता, किस्सा कसम आंसर निकाल लेता, लेकिन मुझे वैल्यू नहीं पता तो मुझे मजबूरी है कि भाई मुझे फॉर्मूले का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो भाई देखो ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है। अब आप एक बात देखो, ए बी बी सी सी ए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये चीज़ हो गई कि नहीं होगी? यानी कि अगर मेरे पास देखो इस चीज़ की वैल्यू हो तो मैं उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ, ये वैल्यू यहाँ आ जाए, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ भाई, बिल्कुल सोल्व कर सकता हूँ। तो देखो ये वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी? अब यहाँ से देखो एक नया फॉर्मूला आता है, जरा देखो किस चीज़ का, आप सभी को पता भी होगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है? भी देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये चीज़ हो गई कि नहीं होगी? अब देखो ए बी सी यानी कि भाई एक्स वाई जेड 22 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो मुझे चाहिए भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए, वही बात होगी। कितना हो गया भाई यहाँ पर? 35 हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो 22 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 484, 35 दूनी 70 कर दिया माइनस, यहाँ से मुझे कितना आंसर मिल गया भाई? 414। ये वैल्यू किसकी हो गई भाई? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई? अब आप खुद देखो भाई, इसकी जगह पर मैं 414 पुट कर सकता हूँ, 414 पुट कर दिया। यहां से मैंने क्या किया? माइनस कॉमन आउट ले लिया, तो अंदर सारी साइन क्या हो गई? प्लस हो गए कि नहीं हो गए? प्लस ए बी प्लस बी सी, यानी कि इस फॉर्म में होगी, ये चीज हो गई कि नहीं होगी? और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बता रखी है भाई? 35। तो भाई मैंने क्या लिख लिया? यहां से 35 लिख लिया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब सिर्फ मुझे वैल्यू किस चीज की चाहिए थी भाई? इस चीज की चाहिए थी, तो मैं क्या कर दूंगा? इस 2 को भी इधर क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। तो देखो 14 में से भाई 5 गए 9, 10 में से भाई 3 गए 7, कितना हो गया? 3 गुणा कर दिया 2 से 8, एक ऊपर भाई 7 दूनी 14 15, एक ऊपर 2 3 6 और एक 7, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई? 758। लो जी ये हो गया मेरा आंसर। बात क्लियर? कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 9, कोमा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 26, कोमा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू 91, कोमा बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 72 एंड सी क्यूब प्लस ए क्यूब इक्वल्स टू 35, फाइंड ए बी सी, ये वैल्यू चाहिए। तो अब देखो भाई जरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। भाई इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ। अब देखो जरा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, भाई रखी वैल्यू, क्योंकि देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सी क्यूब प्लस ए क्यूब, सभी को जोड़ लूंगा तो डबल वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू मिल गई, ये मुझे चाहिए। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास है, बिल्कुल है भाई। अब देखो ए बी बी सी सी ए, ये वैल्यू मेरे पास है, अगर माइनस कॉमन ले लूंगा मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन मेरे पास वैल्यू क्या नहीं है? ये वैल्यू मेरे पास कॉमन नहीं है, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर नहीं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर मुझे क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो देखो भाई वो किसकी मदद से निकालेंगे? इसी फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे जो मैंने आप लोगों से अभी करवाया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो a प्लस बी प्लस सी यानी कि 9 का स्क्वायर 81, ये वैल्यू तो भाई मुझे चाहिए, मुझे पता नहीं इसके बारे में कितना हो गया, प्लस 2 ब्रैकेट ए बी बी सी सी ए कितना हो गया अभी? 26, 26 गुणा तो 52। अगर मैं इस वैल्यू को 81 में से इसको माइनस कर रहा हूं तो भाई कितना? 11 में से 2 गए 9, 7 में से 5 गए 2, यानी कि 29 आ गई वैल्यू भाई। तो मैं क्या करूंगा भाई? जरा देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू रखूंगा। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब
प्लस बी क्यूब कितना हो गया भाई 91। उसके बाद देखो बी क्यूब प्लस सी क्यूब भाई कितना हो गया यहाँ से 72 हो गया। उसके बाद देखो भाई सी क्यूब प्लस ए क्यूब कितना हो गया भाई, उसके बाद 35 हो गया। ये चीज़ होगी। ज़रा यहाँ देखो 3 5 8 7 3 10 और 1 ए क्यूब कितना हो गया भाई 2a क्यूब। बी क्यूब कितना हो गया भाई 2b क्यूब। सी क्यूब कितना हो गया भाई 2c क्यूब। तो अगर मैं तीनों में से 2 कॉमन ले लूं तो भाई इसके बटे में पहुंच गया। और यहां से मुझे उसकी वैल्यू कितनी मिल गई भाई 99 मिल गई कि नहीं मिल गई। यानी कि a क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब की वैल्यू कितनी होगी भाई 99 हो गई। तो मैं क्या करूंगा सीधा इस फॉर्मूले पुट कर दूंगा। अब देखो 99 माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया भाई 9 हो गया। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अभी देखो मैंने कितनी निकाली वैल्यू इसकी 29 निकाल ली। इसमें से सारा माइनस मैंने कॉमन आउट ले लिया तो ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी होगी भाई 26 हो गई कि नहीं हो गई। अब जरा यहाँ देखो 29 में 26 के कितने हो गए 3 को 9 से गुणा करो कितना हो गया भाई 27 हो गया। यानी कि 99 माइनस 3abc इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 27 हो गया। ये वैल्यू इधर आके माइनस की उधर जाके होगी प्लस हो गई। यानी कि 3abc इक्वल्स टू 99 माइनस 27, 9 में 7 गए भाई 2 और भाई 9 में से 2 गए कितने हो गए 7 और 3 बटे का था सॉरी गुणा में था, कहाँ पहुंच गया इसके बटे में। यानी कि भाई मुझे यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कितनी मिल गई 24 मिल गई। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर और बी क्या हो गया मेरा ऑप्शन। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे भाई, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल्स टू 3, फाइंड एक्स वाई जेड। सेम क्वेश्चन होगा पिछले की तरह लेकिन थोड़ी सी कंडीशन इसकी चेंज हो गई। तो देखो भाई सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखते हैं भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये भाई किसके बराबर होता है जरा देखो, a प्लस बी प्लस सी के ब्रैकेट a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो आप सिंपल सी बात देखो इस फॉर्मूले में से क्या वैल्यू मिसिंग है भाई, एक्स वाई जेड ये है मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सॉरी मैंने यहाँ पर ए बी सी गलती से लिख दिया, यानी कि एक्स वाई जेड ही है ये भी, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब यानी कि ये भी मेरे पास है भाई। तो यानी कि मुझे वैल्यू किस चीज की चाहिए भाई, मुझे वैल्यू चाहिए इस चीज की और ये तो मुझे फाइंड ही करनी है, कॉमन सी बात है भाई। तो उसकी वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, अभी बताया आप लोगों से फॉर्मूला क्या था भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये चीज हो गई आप सभी का। अब देखो ए बी सी की वैल्यू 1 यानी कि भाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ए बी सी स्क्वायर यानी कि भाई कितना हो गया 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये चीज हो गई। ये इधर क्या हो गया भाई माइनस हो गया, यानी कि देखो 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर किसके हो गया, माइनस 1 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि 2 इधर क्या होगा माइनस 1 में से 2 जाएंगे माइनस 1 होगा। ये मल्टीप्लाई इधर क्या होगी भाई डिवाइड होगी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1/2 आ गई। तो जस्ट मुझे करना क्या है, अब भाई इस फॉर्मूले के अंदर मुझे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो देखते हैं भाई सर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब कितनी वैल्यू क्या रखी भाई 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड, ये चीज होगी। ए जमा बी जमा सी यानी कि भाई एक्स जमा वाई जमा जेड कितना हो गया भाई 1। अगर आप 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 ही रहने वाला है, तो इसे अच्छा लिखो ही मत भाई, मैंने लिखा ही नहीं। अब जरा यहां आ जाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो उसकी वैल्यू कितनी क्या रखी है भाई 2। इन सभी में से मैंने माइनस कॉमन आउट ले लिया माइनस, और इसकी वैल्यू यानी कि देखो सिर्फ इस पॉजिटिव हिस्से की वैल्यू ये चीज कर दूं और ये वैल्यू सेम हो गई। यहां से वैल्यू कितनी हो गई -1/2 हो गया, माइनस माइनस भाई यहां से क्या हो गया प्लस हो गया, यानी कि देखो 3 माइनस 3xyz इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2 यानी कि 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। ये चीज होगी। प्लस का 3 उधर जा क्या हो गया भाई माइनस हो गया, यानी कि -3xyz इक्वल्स टू 5/2 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 5 यानी कि -1/2। ये चीज होगी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आया क्या हो गया भाई डिवाइड हो गया, यानी कि भाई जो x y और z की वैल्यू है वो कितनी हो गई 1/6 हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, बी ऑप्शन क्या हो गया इसका आंसर हो गया। बात क्लियर। यानी कि अब रिसेंटली किन फॉर्मूलों पे जरा बेस हो रहा है इस चीज का, इस वाले फॉर्मूले पे, तो ये फॉर्मूला भी अब इस क्वेश्चन से लिंकअप होने लगा भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 11, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 133, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 881, फाइंड क्यूब रूट एक्स वाई जेड। तो आप एक बात देखो, दो क्वेश्चन सेम इसी टाइप के आगे, तीसरा क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का आ रहा है, यानी कि जो अब एग्जाम है थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने लग रहा है, वो पिछले क्वेश्चन की बजाय अब इस टाइप्स के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहा है। ये बात क्लियर होगी। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा भाई, देखो एक्स वाई जेड चाहिए, कहां से मिलेगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब फॉर्मूले में से। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला लिखते हैं भाई, चलो एक्स की फॉर्मेट में लिखते हैं जरा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। यहां से कितना हो गया भाई, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस मैंने कॉमन आउट ले लिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। भाई ये हो गया फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो क्यूब की वैल्यू गिवन है, ये मुझे फाइंड करनी है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू मुझे चाहिए। तो कहां से मिलेगी, अभी आप लोगों को पता चल ही चुका है कि भाई a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप सभी को ये वैल्यू देखने को मिलेगी, है कि नहीं। अब जरा देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। a प्लस बी प्लस सी यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड हो गया भाई, 11 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, सीधा 121 लिख लिया। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना हो गया भाई, 133 हो गया, प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये चीज हो गई। ये वैल्यू जरा के माइनस, यानी कि 121 माइनस 133, तो भी देखो जरा यहां से कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 133 में से आपने 121 माइनस कर दिए, कितने हो गए भाई 12, यानी किसके हो गए माइनस के, और 2 से वैल्यू कट गई, कितना हो गया भाई माइनस 6 हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, माइनस 6 हो गई कि नहीं हो गई। अब जस्ट मुझे करना क्या है भाई, ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले पुट करनी है भाई। तो देखो सबसे पहले मैं रखूंगा ये वाली वैल्यू, कितना हो गया भाई 881 माइनस 3x वाई जेड। अब उसके बाद देखो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि भाई ये वैल्यू कितनी हो गई 11 हो गई। अब उसके बाद देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कितनी वैल्यू हो गई भाई 133 हो गई, माइनस अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई माइनस 6, ये चीज हो गई भाई। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 133 प्लस 6 कितने हो गए 139 हो गए, यानी कि 881 माइनस 3x वाई जेड 11 गुणा 139, ये चीज हो गई भाई। 11 9 जा भाई 99, 9 गया ऊपर, 11 थी 33, 33 प्लस 9 42, 4 ऊपर गया भाई, 11 1 जा 11 और 4 कितने हो गए 15 हो गए। यहां तक बात क्लियर। अब देखो ये प्लस की वैल्यू उधर जा क्या हो गई माइनस हो गई, यानी कि माइनस 3x वाई जेड किसके बराबर हो गया भाई 1529 माइनस 881 हो गया, यानी कि भाई 9 में से 1 गया, कितना हो गया भाई 8, 12 में से 8 के कितने हो गए भाई 4, और भाई 14 में से 8 के कितने हो गए 6 हो गए, ये चीज होगी। अब इस वैल्यू को मैं जरा 3 से उड़ा देता हूं भाई, यहां से वैल्यू कितनी होगी 216 हो गई, लेकिन एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 216 हुई है, क्योंकि इधर माइनस था तो मैंने उधर पुटअप कर दिया। अब इसने क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा था भाई, जरा यहां देखो क्यूब रूट एक्स वाई जेड, तो यहां देखो क्यूब रूट माइनस 216, तो भाई 216 किसकी क्यूब होती है 6 की, 6 बाहर आ गया, और वैल्यू माइनस में थी तो किस चीज का सिंबल आ गया भाई माइनस का आ गया, यानी कि डी क्या हो गया भाई इसका आंसर हो गया। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू माइनस 11 एंड एक्स वाई जेड इक्वल्स टू माइनस 12, फाइंड अंडर रूट एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 2। ये वैल्यू मुझे क्या करनी, फाइंड करनी है भाई। तो जाहिर सी बात अब इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आ भी चुकी होगी कि भाई अब इसके बाद मुझे कौन सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू किस फॉर्मूले पर बेस है, ए प्लस सॉरी दिमाग में भाई a प्लस बी ही सी रहता है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस कॉमन लेके भाई एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये चीज हो गई। अब देखो मेरे पास क्या क्या गिवन है, ये निकालनी है, ये वैल्यू गिवन है भाई, ये गिवन है, ये निकालनी और ये गिवन है। तो भाई x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ब्रैकेट 2 ब्रैकेट एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये चीज हो गई भाई। अब जरा यहां देखो
x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि भाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि भाई मुझे ये वैल्यू तो इसकी चाहिए ही थी। और 2 ब्रैकेट एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कितना हो गया भाई यहां से -11, -11 गुणा 2 -22, और -22 इधर क्या हो गया भाई प्लस हो गया, यानी कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी होगी भाई 26 हो गई। तो बस मुझे करना क्या भाई, ये सारी वैल्यू वापस इसी फॉर्मूले में पुट करनी है। अब जरा पुट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी हो गई -12। अब उसके बाद देखो x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से भाई कितना हो गया 2 हो गया। अब उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो भाई देखो अभी मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी, कितनी हो गई 26 हो गई। माइनस कॉमन ले लिया भाई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो भाई इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहां से -11। ये चीज हो गई कि नहीं होगी। अब जरा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 12 3 36, यानी कि प्लस का 36 हो गया भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस का कितना हो गया 36 हो गया। 26 जमा 11 कितने हो गए 27, 27 दूनी कितने हो गए भाई 74, ये चीज होगी। ये उधर जाके वैल्यू क्या हो गई माइनस हो गई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू कितने हो गए भाई 74 -36, 14 में से 6 गई भाई 8, 6 में से 3 गए 3, ये चीज होगी। अब देखो चाहिए मुझे क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -2, यानी कि भाई 38 -2 कितना आ गया भाई √36, तो इसका आंसर कितना हो गया 6, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने है भाई, सीजीएल टीयर फर्स्ट 2019 का ये क्वेश्चन है। अब देखो, इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 20, देन फाइंड हाफ a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये निकालना है। तो भाई देखो मैंने आप लोगों से फॉर्मूला बताया था कि भाई देखो ये फॉर्मूला और एक और फॉर्मूला होता है, दोनों क्या होते हैं सेम वैल्यू होती है भाई। जरा यहां देखिए, 1/2 ब्रैकेट a जमा बी जमा सी ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है भी जरा देखो, a प्लस बी प्लस सी के ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, जरा यहां लिखना नीचे भाई, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके बराबर होता है कि नहीं होता भाई। यानी कि अगर मैं इसकी जगह पर इस फॉर्मूले को सोल्व कर दूं तब भी मुझे क्या आंसर मिलेगा, सेम आंसर मिलने वाला भाई। अब देखो आप ए बी सी की वैल्यू भाई कहां है, नहीं गिवन है, यानी कि मुझे निकालनी है। अब उसके बाद देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू ये गिवन रही, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए की वैल्यू गिवन है, यानी कि मुझे किसकी निकालनी पड़ेगी वैल्यू, ए बी सी की। भाई अब तक मैं 3-4 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सभी हम क्या निकाल रहे हैं, किसी में ए बी सी, किसी में ए बी बी सी सी ए, किसी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो अब इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा भाई ए बी सी। तो जाहिर सी बात है, अब इसका फॉर्मूला मुझे पता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, होता है कि नहीं होता भाई। अब देखो जरा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी भाई 20 जमा 2 गुणा ए बी जमा बी सी जमा सी ए, कितना हो गया भाई 8, ये बात क्लियर। 8 दूनी 16, 16 और 20 कितने हो गए भाई 36, यहां तक बात क्लियर। अब जस्ट मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं भाई, ए जमा बी जमा सी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई, अभी मैंने निकाली कितनी हो गई भाई 36 हो गई, ये बात क्लियर हो गई। ओ माय मिस्टेक, थोड़ी सी मैं गलती कर गया, एक्चुअल में 36 नहीं सॉरी, वो इसकी स्क्वायर की थी, सॉरी यहां थी। तो भाई a जमा बी जमा सी की वैल्यू 6 आई है, सॉरी माय मिस्टेक, मैं गलती से 36 बोल गया था, सॉरी करेक्शन हो गई। अब देखो भाई a जमा बी जमा सी की वैल्यू कितनी होगी भाई 6 होगी, ठीक है लिख लिया। अब देखो a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी क्या रखी 20, इन सभी में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस आ गया। ए बी बी सी सी ए, इसकी वैल्यू कितनी भाई 8 है, ये बात क्लियर होगी। 20 में से 8 गए कितने हो गए भाई 12, 12 6 कितने हो गए 72, लो जी ये क्या हो गया भाई मेरा आंसर, बात क्लियर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, ये भी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2019 का ही क्वेश्चन है भाई। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 19, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 114, देन फाइंड अंडर रूट एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड। इसने सीधा फॉर्मूला दे दिया भाई। अब एक सिंपल सी बात देखो भाई, फॉर्मूले की कंडीशन क्या होती है भाई, जरा ये देखो, जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड, आप सभी को फॉर्मूला रट चुका होगा, इस बात की मुझे गारंटी है भाई। ए स्क्वायर, सॉरी मुझे ए का बड़ा कीड़ा रहता है भाई, क्योंकि हमेशा मैं ए से ही लिखता हूं, और यहाँ भी सॉरी मैंने ए लिख दिया, माय मिस्टेक, एक्स
प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस कॉमन आउट ले लिया भाई मैंने, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये चीज़ होगी। तो भी सिंपल सी बात, देखो x प्लस वाई है, एक्स वाई वाई जेड है, लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो भाई मैं कहां से निकाल लूंगा इसे, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में से मैं इसे निकालने की कोशिश करूंगा। तो भाई देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये चीज होगी। अब देखो 19 का स्क्वायर भाई कितना हो गया, 361 हो गया, क्योंकि x प्लस वाई जेड की वैल्यू इतनी होगी। अब उसके बाद देखो ये वैल्यू मुझे निकालनी भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की निकालनी है, 2 ब्रैकेट 1 1 4, यह चीज होगी। 114 गुणा 2 कितना हो गया भाई, 228 हो गया। इधर आ क्या होगी, वैल्यू माइनस हो गई, यानी कि 361 माइनस कितना हो गया भाई, 228, ये चीज होगी। 11 में से 8 गए भाई कितने हो गए, 3, 5 में से 2 गए भाई कितने हो गए, 3, 3 में से 2 गए कितने हो गए, 1 हो गया, यानी कि 133 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 133 आ गई। यहां तक बात क्लियर। अब देखो भाई जरा उसके बाद इस क्वेश्चन को इस वैल्यू पुट करते हैं भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि भाई कितना हो गया, 19 हो गया। अब उसके बाद देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी भाई, 133 आई थी। माइनस में भाई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कितने हो गए भाई, 114। 133 माइनस 114, तो भाई कितने हो गए यहाँ से 19, 19 गुणा 19, ये चीज होगी भाई। अब देखो सॉल्व नहीं करते, सीधा लिखते हैं भाई, इस पूरे का आंसर भाई ये हो गया। अगर मैं इस पे कर दूंगा अंडर रूट, तो भाई आंसर यहाँ से कितना हो गया, 19, ये हो गया मेरा आंसर। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप सभी के होमवर्क है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस का है और सेकंड क्वेश्चन आप सभी का सीजीएल टीयर फर्स्ट 2020 का क्वेश्चन है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू -10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 30, फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अगला क्वेश्चन है भाई ये 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब अपॉन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर। तो मुझे फाइंड करना है भाई 2a प्लस b माइनस c, ये मुझे फाइंड करना है। ये 2 क्वेश्चन आप सभी के होमवर्क है और आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।